अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स इंजॉय कर रहे होंगे। होपफुली आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। जैसा कि फर्स्ट अशरा है उसका एंड हो चुका है एंड सेकंड अशरा स्टार्ट हो गया है। अल्लाह पाक हम सबके रोज़े और हमारी इबादतें और नमाजें कबूल करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। और मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। यूजुअली ये ड्यूटी तो मेरे हस्बैंड की है, बट दिस डेज ही वाज आउट ऑफ सिटी फॉर हिज कॉन्फ्रेंस। दैट्स वाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही आ गई है। मेरी बेटी का स्कूल 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो कैंपस के अंदर ही, बट इट टेक्स 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मुझे जाने के लिए लगते हैं और 20 मिनट्स ही मुझे वापसी के लगते हैं। इट टेक्स टोटली 40 मिनट्स। इट वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट इन रमजान बट देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। सुबह का टाइम था, मुझे थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए, बस थोड़े बहुत ही बनाए थे। बिकॉज मेरी बेटी का जो स्कूल टाइमिंग थी वो 7:50 था और 8 o'clock उनका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा तेज तेज चल रही थी कि उसको जल्दी से टाइम पे पहुंचा दूँ। वी वर गेटिंग लेट बिकॉज किड्स टेक टाइम टू वेक अप, सो दैट्स व्हाई आई वाज इन हरी एंड फाइनली वी रीच 5 मिनट्स अर्ली। आई वाज सो हैप्पी कि मैंने उसको टाइम पे ड्रॉप कर दिया। वैसे तो वो भी थोड़ी एक्टिव नहीं थी बिकॉज वो अपने डैडी के साथ बाइक पे स्कूल जाती है और आज उसको खुद से बाइसाइकिल राइड करके जाना पड़ रहा था। इसमें उसने राइड तो कम ही की थी और मुझे ही उसकी बाइक को पुश करके जाना पड़ रहा था। और रोज़े के साथ मेरी भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई अर्ली मॉर्निंग। खैर ये सब तो चलता है। मुझे ये था कि वो टाइम पे स्कूल पहुंच जाए और वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल भी ना लेट हो और उसको टाइम पे ब्रेकफास्ट मिल जाए। और वापस आकर मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जो कि उसने बॉयल एग खाना था। और बात ये ब्रेकफास्ट तक नहीं थी, फिर उसके बाद मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठ के उसके साथ वेट करना पड़ा जब तक उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं कर लिया। और मैंने इसको बॉयल एग के साथ चीज़ दी थी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। इवन कि चीज़ सबसे पहले खाती है उसके बाद एग खाती है। और साथ में उसने कहा था मैंने ओरियो खाना है। क्या आपके बच्चे भी ओरियो ऐसे ही खाते हैं जैसे कि इसने खाया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे भी ओरियो के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद मैंने घर की सेटिंग की और फाइनली मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। वैसे तो कोई भी क्लासेस नहीं होती मेरी, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैव completed माई ऑल कोर्स वर्क। नाउ आई हैव स्टार्टेड माई रिसर्च, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती आपको कि इतने से इतने टाइम तक स्टडी करनी है या जो आपकी क्लास हुई है जो आपका लेक्चर हुआ है बस वही आपने गो थ्रू करना है। इसमें आप पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही अच्छा होता है। हस्बैंड और रमज़ान की वजह से थोड़ा स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है स्टडी के लिए। और साथ में मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर कर लूँ, कैसे मैं बच्चों और स्टडी और सब चीज़ों को मैनेज करती हूँ घर को साथ में। वीडियो का क्लिप तो मैंने छोटा सा ही बनाया था स्टडी करते हुए में। तो साथ में ही मेरी बेटी का लंच का टाइम स्टार्ट हो गया था, फिर मैंने उसको लंच दिया। उसमें राइस कबाब और मैंने योगर्ट दिया था और साथ में नमाज का टाइम भी हो गया था, फिर मैंने सोचा नमाज पढ़ लूँ। और जो कुछ इबादत करने वाली थी रमज़ान की वो की, और इस टाइम में मेरी बेटी भी सो चुकी थी छोटी वाली। किड्स के साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, बट मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो बड़ी बेटी है वो स्कूल चली जाती है और मुझे 8 से 5 बजे तक अच्छा टाइम मिल जाता है जिसमें मैं इजीली स्टडी कर लेती हूँ। और छोटी बेटी भी इतना मुझे तंग नहीं करती, वो प्ले करती रहती है उसके बाद सो जाती है और अच्छा टाइम गुजर जाता है उसके साथ स्टडी करते और बाकी सारा काम करते। मेरी बेटी के स्कूल की वापसी का टाइम स्टार्ट हो चुका था और फिर मैंने जल्दी से अपनी छोटी बेटी को रेडी किया और उसको स्कूल से वापस लेने के लिए चली गई। 5 o'clock मैं घर से चल पड़ी थी बिकॉज 5:20 उसका स्कूल ऑफ होता है और 20 मिनट मुझे जाने में भी लगने थे। और वेदर भी यहाँ पे अच्छा है, अभी समर स्टार्ट नहीं हुई, स्प्रिंग ही चल रहा है, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा था आने जाने में इतना गर्मी नहीं फील हुई थी। खैर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, रोज़े के साथ जब आपको इतना ज़्यादा चलना पड़ता है पैदल सुबह में भी और शाम में भी तो अच्छा खासा रोज़े के साथ बैंड बज जाती है। कोर्ट मुझे उसकी बाईसाइकिल को वापसी पे नहीं लाना होता क्योंकि स्कूल के बाहर पार्किंग बनी हुई है बच्चों की स्कूटी और बाईसाइकिल के लिए। और फाइनली मैं स्कूल पहुंच चुकी थी। जितने भी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सभी लाइन में खड़े थे। यहाँ पे जो लाइन है वो क्लास के सेक्शन के हिसाब से बनी होती है। मेरी बेटी का सेक्शन 4 था इसलिए मैं सबसे एंड वाली लाइन में खड़ी थी क्योंकि उसकी लाइन जो होती है वो सबसे एंड में होती है जो उसकी क्लास की लाइन बनी होती है। यूजुअली मेरी बेटी अपने डैडी के साथ ग्राउंड में चली जाती है अपनी सब फ्रेंड्स के साथ प्ले करने के लिए, और आज मैंने इसको अपनी फ्रेंड से मिलने ही नहीं दिया था
बिकॉज़ अगर ये मिलती तो ये फिर आज कहती कि इसने प्ले करने जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे लेट भी हुई थी, इफ्तारी भी बनानी थी। So दैट्स व्हाई आई डिडन्ट लेट हर मीट विद हर फ्रेंड्स। वैसे तो स्कूल में सब बच्चों को डिनर करवा कर भेजते हैं, बट फिर भी मेरी बेटी ने वापसी पे स्नैक्स की फरमाइश कर ली और फिर हम लोग स्टोर पे चले गए। और वापस आकर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा रेस्ट किया और अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी। आज की जो अफ्तारी थी वो मेरी बेटी की फरमाइश पे बन रही थी। उसने कहा था कि उसने दही भल्ले और समोसे खाने हैं। इसके लिए मैंने योगर्ट लिया और उसमें मैंने 1 क्यूब जो मैंने मिंट चटनी का बनाया था वो उसमें मैंने ऐड कर दिया। एंड देन आई ऐड 1 टेबलस्पून चाट मसाला एंड 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून शुगर एंड हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया। आप अपने योगर्ट के अकॉर्डिंग ही सारे स्पाइसेस ऐड कीजिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम लोग जो हैं वो बहुत ही कम चाट मसाला खाते हैं, बहुत ही लाइट स्पाइसेस रखती हूँ मैं दही बल्लाज में। सो दैट्स व्हेयर यू ऐड अकॉर्डिंग योर टेस्ट। और सब स्पाइसेस को मैंने योगर्ट में अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख दिया। और दही बल्ला के लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि जब भी आप दही बल्ला बनाएं तो इसके अंदर दही बल्ला आलू और जो सैलेड है वो पहले ही मिक्स करके ना रखें। जब आपने खाना हो उससे थोड़ी देर पहले ही मिक्स करें, इससे बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर आता है दही बल्ला का। इसके बाद मैंने समोसा को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसको मैंने ओवन में बेक कर लिया। मैं जो हूँ वो समोसों को फ्राई नहीं करती, इनको बेक कर लेती हूँ क्योंकि मैं अफ्तारी को थोड़ा हेल्दी वे में रखती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप फ्राई खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप बेक करना चाहते हैं तो आप बेक भी कर सकते हैं। ये जो समोसा था ये फ्रोज़न थे, इसलिए मैंने इसको 230 डिग्री पे मैंने इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लिया था। अगर ऑयल जो जो समोसे हैं वो फ्रेश हों तो उसको आप 180 डिग्री पे बेक करें। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये बेक करने से जो समोसे हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सौगी बनेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये उतने ही क्रिस्पी बनते हैं समोसे जितने के फ्राई करने के बाद क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो आप एक दफ़ा बना के ट्राई कर सकते हैं। और ये जो बेक्ड समोसे होते हैं ये खाने में बहुत लाइट होते हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होता है समोसों खाने के बाद। मैंने समोसों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने इनको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने 4 कप्स मिल्क लिया और इसमें 3 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप के मैंने ऐड कर दिए। मैंने चॉकलेट सिरप हार्शे का यूज़ किया था। आप चाहें तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें आइस बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी बिकॉज़ जो मिल्क था वो मैंने शेक बनाने से पहले ही इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये थोड़ा चिल हो जाए। चॉकलेट सिरप ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम के ऐड कर दिए थे और इसमें मैंने शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी बिकॉज़ जो मैंने चॉकलेट सिरप यूज़ किया था उसमें और जो आइसक्रीम यूज़ की थी उसमें ऑलरेडी sugar थी, so that's why no need to add more sugar. If you want to add more sugar so you can, cause हम लोग जो शेक है वो ज़्यादा मीठा नहीं पीना पसंद करते, so it depends on you. चॉकलेट शेक बहुत ही इजी, क्विक एंड यमी बनता है। इस मिल्क में सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने ग्लास को चॉकलेट सिरप से अच्छे से गार्निश कर लिया ताकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से हो। वैसे आज अफ्तारी में ये सब कुछ बनाने का मेरा प्लान नहीं था। मैंने सोचा था चॉकलेट शेक बना लूँगी और साथ में फ्रूट चाट बना लूँगी बिकॉज़ हस्बैंड तो घर में थे नहीं तो इतना सब कुछ बनाने का क्या फ़ायदा। तो थोड़ा ईज़ी ही रखूँ अफ्तारी को, बट मेरी बेटी की फ़रमाइश की वज़ह से मुझे ये सब कुछ बनाना पड़ा। मेरी बेटी को समोसे और दही भल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो वो ज़्यादा टाइम चाइना में रही है, उसने कभी पाकिस्तान में नहीं खाए। 1-2 बार ही वैसे वो पाकिस्तान गई है तो उसने पाकिस्तान में तो कभी नहीं खाए। जब भी खाया उसने मेरे हाथ से खाया है। आई डोंट नो व्हाई शी लाइक्स इट वेरी मच। फाइनली शेक रेडी हो गया और इसको मैंने ग्लासेस में डाल के सर्व कर लिया। अफ्तारी में बिल्कुल ही थोड़ा-सा टाइम रह गया था। जो योगर्ट और स्पाइसेस का मिक्सचर था उसमें मैंने सैलेड ऐड कर दिया। सैलेड में मैंने अनियन लिया था, मीडियम साइज़ का हाफ अनियन लिया था, उसको बारीक स्लाइसेस में कट करके उसको नमक लगा के उसको अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने 1 टोमेटो एंड थोड़ी-सी कैबेज लेकर उसको बारीक स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया। और फिर मैंने 1 पोटैटो लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इसको स्लाइसेस में कट के बॉईल कर लिया। फिर मैंने इसमें पकौड़ियाँ जिनको मैंने 1 आवर के लिए पानी में सोक कर लिया था, उनका पानी अच्छे से ड्रेन करके मैंने इन उसको योगर्ट में मिक्स कर दिया। योगर्ट में मिक्स करने के बाद इसको बहुत ही लाइट हैंड से मिक्स करना है ताकि जो पकौड़ियाँ हैं वो योगर्ट में मिक्स ना हो जाए। मैं जब भी समोसे और दही भल्ले दोनों इकट्ठे बनाती हूँ तो मुझे अपने कॉलेज का टाइम याद आ जाता है बिकॉज़ हमारे कॉलेज में प्लेट मिलती होती थी, उसमें एक समोसा होता था और उसमें थोड़े से दही भल्ले रखे होते थे, उसको मिक्स प्लेट कहते होते थे।
और एक वो मिक्स प्लेट मिलती थी और साथ में एक सिंपल भी प्लेट होती थी जिसमें सिर्फ दही भल्ले ही मिलते होते थे। लेकिन जो मैं और मेरी फ्रेंड थी हम लोग मिक्स प्लेट ही ज़्यादा शौक से खाते थे। और जो ब्रेक टाइम होता था उस पे इतना ज़्यादा रश होता था, समटाइम्स ऐसा होता था कि हमें मिलती भी नहीं होती थी। और जितना भी वो ब्रेक का टाइम होता था बस हम लोग लाइन में ही खड़े रह जाते थे और बाद में ब्रेक भी खत्म हो जाती थी। और मुझे याद है कि हम मैं और मेरी फ्रेंड हम बहुत ज़्यादा बार ऐसा करते थे, हम लोग क्लास बंक कर देते थे जो हम लोग की ब्रेक से पहले होती थी। तो हम लोग सिर्फ मिक्स प्लेट खाने के लिए हम लोग वो क्लास बंक करते थे। कॉलेज के बाद ये समोसा मिक्स प्लेट जो चाट थी वो हमने दोबारा कहीं भी नहीं खाई। मैंने बहुत ही टाइम घर में बनाई है लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं आता जो हमें कॉलेज में मिलता था। आज की इफ्तार में दही भल्ला, समोसे, चॉकलेट शेक और जैक फ्रूट था। साथ में मिक्स समोसा चाट की फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और साथ में ये मेरे आज के इफ्तार की फाइनल लुक। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।